हेलो दोस्तों, आज 1 मार्च 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रशियन ट्रूप्स के द्वारा नष्ट किए गए दुनिया के लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है मरिया। ठीक है, तो रिसेंटली रशियन ट्रूप्स ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट को यूक्रेन में डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है एंटोनोव AN-225 या फिर मरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने के लिए पहली बहुपक्षीय एजेंसी यानी कि फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी कौन बना है, जो कि गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस खोलेगा? तो इसका सही ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तो फर्स्ट ऑफिस यहाँ पे खोला जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में, इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में एंड इसके 4 नए मेंबर्स बने हैं, बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? तो इसका सही ऑप्शन है मधुबी पुरी बुच। तो ये जो मधुबी है, इन्होंने रिप्लेस करा है अजय त्यागी को एज ए चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 28 फरवरी को। तो नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सर CV रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज करी थी। तो इस साल 2022 में नेशनल साइंस डे की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सर CV रमन ये इंडिया के प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था फॉर डिस्कवरिंग रमन इफ़ेक्ट। इनको 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी 8। तो इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीती थी, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीती है। अगला क्वेश्चन है, केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही ऑप्शन है USA। तो जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ये पहली महिला बनी है, मतलब ब्लैक वुमेन बनी है, जो USA के सुप्रीम कोर्ट में काम करेगी। तो USA, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी ओमान के साथ। तो रिसेंटली इंडिया ने ओमान के साथ मिलकर ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो राजस्थान के एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्विफ्ट का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन सी बेल्जियम में। तो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है एंड यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली रसिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के चलते USA एंड यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड करा है कि रसिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से डिसकनेक्ट कर दिया जाए। तो स्विफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1973 में। स्विफ्ट ये एक मेन इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, यानी कि अगर आप एक देश से दूसरे देश में अगर पेमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड का ज़रूरत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्चर्स ने एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम रखा गया है नरसिम मेहताई एंड ये नरसिम मेहताई किसकी एक प्रजाति है? तो इसका सही ऑप्शन सी
ये एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी की प्रजाति है। तो रिसेंटली रिसर्चर्स कहाँ के हैं, तो मतलब भक्ता कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जो कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। तो यहाँ के रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा है एक न्यू स्पेसीज ऑफ स्पाइडर एंड इसका नाम रखा गया है नरसिंह मेहताई एंड इसका नाम रखा गया है 15th सेंचुरी पोएट नरसिंह मेहता के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI बैंक के MD तथा CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है राकेश शर्मा को। तो राकेश शर्मा को MD तथा CEO अपॉइंट किया गया है IDBI बैंक के। तो IDBI बैंक इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, पूजा जतियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप यानी कि पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो इसका सही ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। तो पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे हो रहा है, तो दुबई में। इसमें पूजा जतियान जो कि इंडियन आर्चर यानी कि तीरंदाज बाज हैं एंड ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीती है पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। एंड इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो पेट्रीली विनसेंजा जो कि इटली से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एंड सिल्वर मेडल जीता है पूजा जतियान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश USA कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, तो इसका सही ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन को USA कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त किया है वो बांग्लादेश है एंड बांग्लादेश ने रिसीव करा है टोटल 61 मिलियन वैक्सीन फ्रॉम USA। तो USA ने डोनेट किया है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में USA ने डोनेट करा है वैक्सीन्स को WHO के कोवैक्स फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, तो आपका ऑप्शन है रसिया, यूक्रेन, पोलैंड या फिर जर्मनी।